औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज लेसन नंबर 9 है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इससे पहले किसी ने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से भी अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू करेगा काम सीख जाएगा। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो अगर किसी ने काम नहीं किया है तो चले कोई बात नहीं है, लेकिन आज से भी अगर वो इंटरेस्टेड हो जाएगा और आज से भी ये वीडियो देखना शुरू करेगा, इस पर काम करना शुरू करेगा तो काम सीख जाएगा। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम कि इससे पहले वाली वीडियो पे अगर किसी ने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज से भी अगर वो इस वीडियो पे से काम करना शुरू करता है तो वो भी सीख जाएगा। नंबर 9। अब इसमें सबसे पहले आपको पता है कि वाउचर से ही कहानी शुरू होती है, ये वाउचर। और आज इसमें जो है हम ट्रेडिंग बिजनेस होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम शुरू कर रहे हैं। ये हमारी सेल इनवाइस है और ये हमारी परचेज इनवाइस है और ये हमारी सेल इनवाइस है। ये हमारी परचेज इनवाइस है, ये हमारी सेल इनवाइस है। अब काम होगा कैसे, मैं सिर्फ इसमें आपको ज़्यादा 2-4 एंट्रियाँ बताऊंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट मामला हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि हम इसमें कैपिटल ले लेते हैं। इसमें हम कैपिटल ले लेते हैं 1,1,1,0,17। यहाँ आपने कैपिटल लिखा और कैपिटल आपका सपोज 8 लाख कैपिटल। अब इसमें क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता, जब आप कहीं पर भी काम करेंगे, सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे, कहीं भी करेंगे तो इनवाइस तो आएगी, परचेजिंग इनवाइस और सेल इनवाइस। तो आप आज से ही इस पे काम करना शुरू करें। आपने देखें 200 ऑल पर मिल्क्स परचेज किए हैं बेचने के लिए, 200 लिए हैं ऑल पर मिल्क्स। और इसका जो है रेट आ रहा है, इसको मैं रेट कर रहा हूँ, रेट कर देते हैं या इसको हम येलो कर देते हैं और इसका रेट है 90 रुपीज़। 90 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने परचेज़ किया है, परचेज़ किया, हम कैश बुक पे आए और यहाँ पे हमने इसकी डेट है 1 तारीख़ है, आपने यहाँ पे 1 लिखा, 1,1,0,17 और यहाँ लिखें आप स्टॉक लिख दें या परचेज़ लिख दें, स्टॉक लिखा आपने और इसको स्टॉक लिख के फ़िलहाल तो इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में। आपने 200 ख़रीदे और मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके जनाब। यहाँ पर हम अगर इसको करते हैं प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 90 तो ये हमारे 18,000 रुपये। ये देखें यहाँ पर जो ये हमारा जो बिल है ये 18,000 रुपये हमारे पास यहाँ पर आ गए। ये 18,000 रुपये ये हमारे यहाँ आ गए, ठीक है। जब ये यहाँ आ गया, अब आपका क्या काम है कि फ़ौरन इसको लेजर में लेके जाएं स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक को मैं और इधर कर देता हूँ और आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने इसको कॉपी किया यहाँ पे और इसको पेस्ट किया और इसका अमाउंट है 18,000। 18,000 आपने यहाँ लिख दिया, ये हो गई बात। अब उसके बाद कैश बुक में आ जाएं, ये वाउचर पे आए। अब ये सेल हुआ है, अब सेल का प्रोसेस देखना है आपको कि क्या हो रहा है। 5 हमने सेल किए और रेट है 100 रुपये के हिसाब से। इसको भी मैं जो है ना येलो कर देता हूँ, येलो नहीं कोई और कलर दे देते हैं इसको, या वैसे ही आप याद रखिएगा कि ये हमारी सेल है, ठीक है ना। ये देखिए सेल है ये हमारी। अब इसमें हमने 5 बेचे और 100 रुपये के रेट के हिसाब से, तो ये 500 हमारा अमाउंट हो गया। तो आप कैश बुक पे आए और कैश बुक पे आके आपने यहाँ लिखा, इसकी डेट देख लेते हैं क्या है। डेट इसकी 2 तारीख है, ये 2 तारीख डेट है इसकी। और आपने आके यहाँ पे 2,1,0,17 और यहाँ लिखे आप सेल और इसको हम इस तरह से कर देते हैं कि हमने 5 सेल किए हैं और मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है हम देख लेते हैं। इसमें से 5 हमने बेचे हैं और रेट 100 के हिसाब से बेचे हैं। तो यहाँ पे जो है रेट हमने +5 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। ये हमने बेचे तो ये हमारा रिसिप्ट पे आ जाएगा, यानी कि 500 आ जाएंगे ये हमारे, ये 500। अब इसको फ़ौरन आपने क्या करना है कि
इसको फ़ौरन आप क्या करेंगे कि आप लेके आ जाएंगे यहाँ पे सेल के लेजर में, और सेल के लेजर में लाके आप यहाँ पे लिखा आपने, और यहाँ पे इसकी कितनी अमाउंट बनती है, ये 500 रुपये बनते हैं, आपने लाके यहाँ सेल में 500 रुपये क्रेडिट कर दिए। ठीक है, जो भी हमारा रिसिप्ट साइड पे आएगा वो लेजर में हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने इसके लिख दिया है, आपकी ये लिखा नहीं जाता है ये जो मैंने लिखा है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, और ये आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, अब जब जब सेल होगी, जब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला जाएगा, देखें ये सेल हुई, आपने सेल के लेजर में यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब जब जब सेल होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला जाएगा। वो कैसे कि भाई आपने कितने बेचे थे जनाब, आपने 5 बेचे थे, ये 5 बेचे थे आपने ना, ये आपने 5 सेल किए थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आएंगे नॉन कैश एंट्री, जनरल वाउचर में हम आएंगे, नॉन कैश एंट्री पे आएंगे, नॉन कैश एंट्री पे हम आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 तारीख, यानी कि ये इसी की एंट्री है, यहाँ पे 2 तारीख 2/1/17, और यहाँ आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपने जनाब, मैं इधर ज़रूर लिखूंगा ताकि आपको, आपने कितने बेचे थे, 5 बेच दिए, सॉरी आपने क्या किया, कितने सेल किए हैं, 5 सेल किए। अब मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, 5 और मल्टीप्लाई बाय, इसमें परचेजिंग रेट लगता है, मैं अभी आपको यहाँ पे करके फिर बताता हूँ कि परचेजिंग रेट है हमारा 90, ये देखें ये 90 परचेजिंग रेट है। तो आपने यहाँ पर यहाँ पे आपने परचेजिंग रेट 90 लगाना है, और ये तो ये आपका हो जाएगा डेबिट 4500 से। अच्छा, यहाँ जो सेल किया था इधर लिखाना पड़ेगा आपको समझाने की वजह से मुझे, यहाँ हमने जो सेल किए थे 5 सेल किए थे, और मल्टीप्लाई बाय, और इसका रेट हमने जो लिया था, इसका जो रेट था 100 रुपये के हिसाब से, तो ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आपको समझाने की वजह से, ये 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन जब इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है, लेकिन जब ये मैं और इसको आपको समझाता हूँ, जब इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल रहा है इसका, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब इसका निकलेगा तो इसमें हम रेट लगाएंगे, इसमें बल्कि और मैं आपको बताऊं ताकि आपके क्लियर ही हो जाए मामला कि सही है, इसमें इस तरह से लिख लें आप, ये लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं लिख रहा हूँ आपके पास, क्वांटिटी 5 मल्टीप्लाई बाय रेट 90 रुपीज़। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और स्टॉक हमारा क्रेडिट हो जाएगा 450 से। अब यहाँ से भी ये लेजर में जाएगा, यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेजर ये बना हुआ है, तो ये डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है। तो आप यहाँ पे आएंगे, डेट है 2 तारीख, ये 2 तारीख है, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपने 2/1/17 और यहाँ आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 450 से डेबिट, ये देखें, ये जो आपने ये देखें डेबिट हुआ है 450 और स्टॉक क्रेडिट हुआ है 450 से। तो अगर आपने ये एंट्री नहीं करी तो आपका ट्राई बैलेंस नहीं बनेगा। और ये आपने स्टॉक में आके और ये 2 तारीख लिखी यहाँ पे 2/1/17 और यहाँ लिखा आपने सोल्ड लिखा और 450 आपने यहाँ लिख दिया। तो अब आपका स्टॉक रह गया, अब आपका स्टॉक रह गया जनाब ये 17,550 का। ठीक है, ये मामला इस तरह से हुआ सही। अब फिर आगे आ जाएं, आपने ये एंट्री करी, फिर परचेज किया आपने 150, आपने 150 90 के रेट के हिसाब से ये किया, 150 खरीदे। फिर आप आ जाएं कैश बुक पे और यहाँ पे आप लिख दें स्टॉक लिख दें
और यहाँ पे 3 तारीख 3/1/17 और यहाँ पे हमने इसका अमाउंट देख लें कितना बनता है 13,500 आपने यहाँ लिख दिया 13,500 लिख दिया आपने, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ से इसकी कॉपी करी, फौरन लेजर में लेके गए स्टॉक के और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया और ये आपका 13,500 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एंट्री हो गई मुकम्मल। उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे, फिर सेल आ गया। जब सेल आएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आएगा। आपने 7 बेची हैं 110 के रेट के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन यहाँ आएंगे। 4 तारीख है, आपने यहाँ पे 4/1/17 और यहाँ आप लिखें सेल। आपने ये सेल लिखी है, ये सेल लिखने हैं आप। और आपने बेची हैं इसमें 7 बेची हैं, ये देखें आप, ये आपने 7 बेची हैं और 110 के रेट के हिसाब से बेची हैं, 110 के हिसाब से बेची है। तो आप यहाँ पे जो है 7 लिख दें और 110 के रेट के हिसाब से लिखी हैं। तो इसका देखें टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 700 नहीं सॉरी 100 के रेट के हिसाब से बेची हैं। तो यहाँ पे आपने 100 के रेट के हिसाब से बेची हैं, तो ये आपके 700 रुपये यहाँ पे ये आपने यहाँ लिख दिया। अब जब सेल होगी उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा। पहले तो इसको आप लेजर में लेके जाएं, फ़ौरन सेल के लेजर में लेके जाएं। यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे पेस्ट किया और ये 700 रुपये आपने यहाँ लिख दिए, ठीक हो गया। 700 रुपये यहाँ लिख देंगे आप। उसके बाद आपने इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। यही हम इसकी एंट्री यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ मैं। और लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी जो है आपकी 7 है, अब क्वांटिटी 7 रहेगी। ये देखिए 7, रेट यही 90 रहेगा। तो ये हो जाएंगे जनाब 630 मेरे ख्याल से हो जाएंगे यहाँ पे कि 7 मल्टीप्लाई बाय 90 सॉरी +7 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये 630 यहाँ पे आ गए और ये 630 से आपका क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे तारीख है, ये तारीख 4 तारीख थी, आपने 4 तारीख लिखा 4/1/17। जनरल वाउचर का मतलब होता है नॉन कैश एंट्री, यानी कि नॉन कैश एंट्री इसमें आती हैं। आगे चल के बहुत सारी एंट्रीज आ जाएंगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को वापस आप लेजर में लेके जाए। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लेजर, यहाँ डाला और इधर इसकी जो है 630 आपने एंट्री कर दी। इसको थोड़ा छोटा कर दें और उसके बाद स्टॉक में गए और 4 तारीख लिखी आपने 4/1/17 और यहाँ पे लिखा आपने सोल्ड लिख के और 630 आपने यहाँ, ये देखें ये खुद जनरल वाउचर बोल रहा है ये कि भाई इसको तो ले जाओ डेबिट में और इसको ले जाओ क्रेडिट में। तो ये देख लें स्टॉक को ले गए हम यहाँ पे क्रेडिट के अंदर ले आए 630 में और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने ये डेबिट कर दिया। अब मैंने इसकी 4 एंट्रियाँ कर दी हैं आपके सामने, एक ये और एक ये। अब बाकाया काम आपका है, आपको करना है और ट्राई बैलेंस बनाना है। ट्राई बैलेंस में बना देता हूँ 4 एंट्रियाँ का, लेकिन आपको इन सब की एंट्रियाँ करने के बाद ट्राई बैलेंस बनाना है, ये ज़हन में रखिएगा। अब फिर मैं इससे आगे कल आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसका ट्राई बैलेंस बना देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी हो समझने में। आपने क्या किया कि यहाँ पे हम ट्राई बैलेंस बना देते हैं इसका, ये ट्राई बैलेंस और ये देंगे, ये आपने ट्राई बैलेंस बना दिया। ट्राई बैलेंस और यहाँ पे आपने लिखा 31/1/17 और ये आपका DR और ये आपका CR। और इसको थोड़ा बोल्ड वगैरह कर लिया करें, खूबसूरत कर दिया करें, बड़ा कर दिया करें, ठीक है। इधर सबसे पहले आपने लिख दिया जनाब अली, इधर अकाउंट पार्टिकुलर लिख दें और यहाँ पे लिखें कैश इन हैंड। अब भाई कैश इन हैंड कितना है
प्लस लगाया, कैश बुक पे गए, इस वक्त कैश इन हैंड ये आ रहा है आपका जो है, आप वो लिख दिएगा, आपको तो पूरा ही काम करना है। उसके बाद आपने यहाँ लिखा कैपिटल, फिर लिख दें सेल, फिर STOCK स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कैपिटल आपका मेरे ख्याल से 8 लाख है। अच्छा सेल आपका प्लस सेल आ गया आपका ये, फिर स्टॉक आपका डेबिट में आएगा, ये स्टॉक आ गया और स्टॉक का ये बैलेंस है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो है आपका ये बैलेंस है, ये आ गया। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये तो DR ही रहेगा आपका ना, ये DR रहेगा और ये सेल आपका CR रहेगा। लिख दिया करें आप, मैं अगर भूल जाऊं तो आप लिख दिया करें। और ये भी आपका DR रहेगा। और फर्नीचर वगैरह जब आगे आएंगे तो हम इस पर काम करेंगे। अब इसमें हम अगर इसको प्लस करते हैं ऑटो सम, ये देखें जनाब, मेरा तो ये अल्लाह का शुक्र है सही आ गया। अब आप लोग इस पे जो है काम करें और इसको देखें और इसका इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस शीट भी बनाइएगा ना, ठीक है। ये देखें आपके सामने मैंने ये बना दिया। अब आप पूरा काम करने के बाद आपका काम है कि आप इसमें पूरे ये वाउचर इसको करें। ये 4 महीने की हैं, बाकी आप करें। मैंने इसमें और कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ यही डाला है। तो आप इसको जो है इस पे काम करिए, आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से काम करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कुछ भी काम नहीं किया और आज से भी मेहनत करेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।